जय माता दी दोस्तों। 29 मार्च 2025 को 200 वर्षों बाद इस साल का सबसे बड़ा भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसके ठीक बाद चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। दोस्तों, एक दिन पड़ने वाले ग्रहण की वजह से 12 राशियों पर बड़ा बदलाव हुआ है, पर माता रानी के आशीर्वाद से 6 राशि वालों की इस चैत्र नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, 30 मार्च चैत्र नवरात्रि से इन 5 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा इन राशि वालों के लिए? इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट न आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है। भक्तजन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर धर्म और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। देवी पुराण के अनुसार इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर वास करती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आपको बता दें, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वही 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ भी होगा और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है, जिससे माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्ष चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी होगी क्योंकि देवी का वाहन हाथी शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि वालों की जिन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली। असहाय माता रानी इन 5 राशि वालों को धन भर भर के देंगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी। अगर पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप या आपकी पत्नी या फिर कन्याओं को इन दिनों में उपहार देते हैं, तो आपके लिए ये अत्यंत शुभ होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास पूजन करें, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इस नवरात्रि पर पहली खुशकिस्मत राशि है वृषभ राशि। इस बार माँ दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली है। माँ दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसा कि कहते हैं ना, पैसों में खेलोगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतः आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद, इन सब में लाभ होगा।
अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त आय की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, यहाँ कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके अक्ल के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही हर, श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरते। अब अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनेंगे। अटके हुए कार्य पूर्ण की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भी भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं। लखपति करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चों में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इससे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर इन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें दान करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरते। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन चैत्र नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। आपका आर्थिक संकट दूर होगा क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसी किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह अब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ सहयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा सभी प्रकार के, कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात की रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने, तो इन राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 7 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है, या 5 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल का रहेगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाए। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर ढाल दें, ताकि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी उपाय हमें पता चलता है तो हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे।